हेलो दोस्तों। तो हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक मेजनरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ब्रिक मेजनरी मतलब ब्रिक वर्क, जो चिनाई हम करते हैं, ठीक है ना। देखो एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड आउट ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 2 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेजनरी इन सीमेंट सैंड मोटार। सीमेंट सैंड मोटार 1:5। 1:5 का मतलब है, जो ये 1 है इसका मतलब है इतना पार्ट सीमेंट और 5 जो है ये है इतना पार्ट सैंड। ठीक है, तो हमें क्वांटिटी निकालनी है सीमेंट की और सैंड की इस न्यूमेरिकल में। ड्राई मटेरियल निकालना है हमें, इस चीज़ पे खास ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट आप ध्यान रखें। पॉइंट क्या है आपका? टोटल ड्राई मोटार रिक्वायर्ड फॉर, टोटल ड्राई मोटार required for 1 cubic meter brick masonry is equal to 0.30 क्यूबिक मीटर। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर मतलब अगर लेंथ हमारी 1 मीटर है, विड्थ हमारी 1 मीटर है और जो ऊंचाई है वो भी हमारी 1 मीटर है। ये कुछ 3D में ऐसे दिखाई देगा आपको। अगर हमारा ब्रिक वर्क है, मतलब हमने 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट की हमने कोई चिनाई कर दी, तो उसमें, और उसका रेशियो क्या रखा है 1:5, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 5 पार्ट सैंड। तो उसमें जो उसके लिए जो ड्राई मटेरियल चाहिए, ड्राई मोटार चाहिए, वो चाहिए 0.30 क्यूबिक मीटर। ईंटें अलग है इसमें से, ये है खाली मोटार सीमेंट और सैंड का। ईंटों का ये मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। पहला पॉइंट आपको याद ध्यान रखना है, टोटल ड्राई मोटार रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो चाहिए वो है 0.30 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए पहले हम सीमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम 2 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेजनरी के लिए सीमेंट और सैंड बताएंगे कैसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? रेशियो। तो इसका रेशियो क्या है? 1:5। इसको सबसे पहले क्या कर लेना है? इसको प्लस कर लेना है। 1 + 5 इक्वल टू कितना हो गया? 6। वेरी सिंपल। अब हमें सब पहला क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है हमें सीमेंट। तो सीमेंट का पार्ट मैंने बताया पहला वाला है, और वो क्या है 1। तो यहाँ पे रखेंगे 1 डिवाइडेड बाई जो इनका सम आया है वो कितना आया 6। अब ये जो फैक्टर आया है आपका, यानी कि ड्राई मोटार कितना चाहिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए 0.30, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.30 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आया 0.30 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया आपका 0.05 क्यूबिक मीटर। यानी कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेजनरी के लिए 0.05 क्यूबिक मीटर हमें क्या चाहिए? सीमेंट। और इसको बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 0.05 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे से 28.8 से। 28.8 क्या है? ये सीमेंट का फैक्टर है। 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में 28.8 बैग्स बनते हैं आपके। तो 28.8 मल्टीप्लाई बाई 0.05, ये आ गया आपका 1.44 बैग्स। तो सीमेंट आपका कितना लगेगा 1 क्यूबिक मीटर के लिए? 1.44 बैग्स। तो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेजनरी के लिए जो सीमेंट चाहिए वो चाहिए 1.44 बैग्स। और हमसे क्वेश्चन में कितना पूछा है? 2 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेजनरी के लिए सीमेंट कितना चाहिए? इसे 2 क्यूबिक मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.44 इंटू 2 इक्वल टू वट? 2.88 बैग्स। ओके, अब निकालते हैं सैंड। तो सैंड का पार्ट कितना है रेशियो में? 5। तो हम क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाई टोटल सम कितना है 6, मल्टीप्लाई करेंगे जो फैक्टर है हमारा 0.30
और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ये आपका आ गया 0.25 क्यूबिक मीटर, यानी कि इतना सेंट लगेगा। कितने के लिए? 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकाल रहे हैं हम। ये सारा किसके लिए है? 1 क्यूबिक मीटर के लिए, क्योंकि ये फैक्टर जो है हमारा 1 क्यूबिक मीटर के लिए है। अब 2 क्यूबिक मीटर का हमारा क्वेश्चन है, 2 क्यूबिक मीटर, तो 2 से इसे क्या कर लेंगे? फॉर 2 क्यूबिक मीटर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, तो ये आपका आ गया 0.50 क्यूबिक मीटर सेंट लगेगी आपकी। तो अब इस क्वेश्चन में क्या था? 2 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेसनरी के लिए अब सीमेंट कितना लगेगा आपका? 2.88 बैग्स, और सैंड कितना लगेगा आपका? 0.50 क्यूबिक मीटर। तो हमें मोटार का पता चल गया कितना मोटार चाहिए। अब रह गया हमारा थर्ड पॉइंट, ब्रिक्स। ब्रिक्स कितनी चाहिए? तो आपको ये ध्यान रखना है, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स चाहिए होती हैं 500 नंबर्स। 500 नंबर्स कितनी ब्रिक कितने के लिए चाहिए? 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो 2 क्यूबिक मीटर के लिए ब्रिक्स कितनी हो गई? ब्रिक्स इक्वल टू 1000 नंबर्स। तो 2 क्यूबिक मीटर के लिए 1000 ब्रिक्स हो गई। सीमेंट का पता चल गया, स्टोन का पता, सैंड का पता चल गया और ब्रिक्स का पता चल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।